रिकॉर्डिंग? ले जी रिकॉर्डिंग हो रही है, कोई मसला नहीं जी बेटा। जैसे ही मैंने एप्लीकेशन द मोमेंट खोली है, क्विकली ज़रा देखें, जैसे ही एप्लीकेशन खोली है मैंने तो आपके सामने किधर गया, उधर क्यों नहीं नजर आ रहा? एक मिनट, ये ले, वो डुप्लीकेट नहीं था होगा, आप भी नहीं बोल रहे, मैंने कहा पता नहीं क्या हुआ। अच्छा बेटा ये आपका सॉफ्टवेयर है, इसका डैशबोर्ड है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर कुछ ऑप्शन है, ये बेसिकली एग्जाम में भी इन ऑप्शन में से कुछ चीज़ें पूछी जाती हैं, लेकिन जब हम वहाँ पर पहुँचेंगे फिर मैं आपको बताऊँगा। सबसे पहले अगर आपको कहता है कि जी ब्लैंक डॉक्यूमेंट को अगर आपने क्रिएट करना है, तो जैसे ही आप एप्लीकेशन ओपन करेंगे और आपके सामने यहाँ पर ब्लैंक डॉक्यूमेंट लिखा होगा, इसके ऊपर जस्ट क्लिक करेंगे तो आपका ब्लैंक डॉक्यूमेंट क्रिएट हो जाएगा। अगर इन केस एप्लीकेशन में यहाँ पर ब्लैंक डॉक्यूमेंट है, वो कहता है कि जी ऐसे एप्लीकेशन ऐसे ओपन हुई होगी, वो आपको कहते हैं अब ब्लैंक डॉक्यूमेंट क्रिएट करो, तो क्या करेंगे? फाइल पे जाएंगे, क्या करेंगे? बस क्लिक किया फाइल पे, ये आ गया, ठीक है जी, ये आ गए। यहाँ से आप ब्लैंक डॉक्यूमेंट को क्या कर सकते हैं? क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा उसके बाद कहता है जी ब्लैंक डॉक्यूमेंट यूजिंग अ टेम्पलेट। अब टेम्पलेट वो सिंपल ये नहीं कहता कि जो मर्जी आपकी मर्जी है टेम्पलेट क्रिएट कर दें, वो आपको टेम्पलेट का नाम बताता है कि टेम्पलेट का नाम ये है, और हमेशा जो भी नाम बताएगा किसी भी चीज़ का, किसी भी कंट्रोल का, किसी भी टूल का, डबल कोट्स के अंदर लिखेगा उसको, ठीक है जी। किसके अंदर लिखेगा? डबल कोट्स के अंदर लिखेगा उसको, ठीक है जी। तो डबल कोट्स के अंदर उसने कोई नाम आपको बताया होगा, ठीक है। वो नाम आपका हो सकता है ब्लू ग्रे रिज्यूमे भी हो सकता है, सिंगल स्पेस ब्लैंक भी हो सकता है, और इसी तरीके से और भी नाम है, और भी बहुत सारे टेम्पलेट हैं। मोर टेम्पलेट्स में जाके आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो आपको जो भी टेम्पलेट बोले उसका नाम बताएगा, लाजमी आपने वो नाम पढ़ना है, और वो नाम बिल्कुल आपका जो नाम है टेम्पलेट का वो इसके नीचे लिखा हुआ होगा, ठीक है। आपने नीचे से उसका नाम पढ़ना है और आपने क्लिक करना है, जस्ट वो टेम्पलेट क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद है जी ओपन अ PDF इन वर्ड फॉर एडिटिंग। हो सकता है उस आपको वो ऐसा टास्क दे, कहे जी एक PDF फाइल है फलानी जगह पे पड़ी हुई है, उसको ओपन करें वर्ड के अंदर, ठीक है जी। उसको वर्ड के अंदर ओपन करना है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे ना एक PDF बना लेते हैं। PDF बनाते किस तरह है? फॉर एग्जांपल मैंने ये डॉक्यूमेंट एक ओपन किया आपके सामने, ठीक है। इसको बनाने का तरीका क्या है? सेव एज पे गए। आपको पता है जब भी हम कोई चीज़ सेव करते हैं फर्स्ट टाइम तो हम सेव एज करते हैं। सेव एज क्यों करते हैं? उसको किसी भी फाइल की डायरेक्टरी में सेव करने के लिए। दरवाज़ा बंद करें। अच्छा यहाँ पर हम ब्राउज़ करते हैं। ब्राउज़ करने के बाद ये हमारे पास डेस्कटॉप की लोकेशन आ रही होती हैं, ठीक है, कि हमारे पास कंप्यूटर की डायरेक्टरीज कौन कौन सी हैं। या आप हमेशा याद रखें कि जब भी आपको वो फाइल बोलेगा ना, फाइल बोलेगा यहाँ, तो वो जब आप क्लिक करेंगे ना फाइल को ओपन करने के लिए, तो आपको फौरन इधर वो फाइल नज़र आ जाएगी, इस जगह पर वो फाइल नज़र आ जाएगी। आपने वो वाली फाइल जो वो बता रहा है उसको आपने सेलेक्ट करना है, ठीक है, और ओपन करना है, ठीक है जी। जस्ट यहाँ अगर वो फाइल नहीं मिलती है आपको तो आपने किधर जाना है? हमेशा बाय डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट के फोल्डर के अंदर जाना है। बाय डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट्स किधर पड़े होते हैं? डॉक्यूमेंट के फोल्डर के अंदर। यानी कि यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स लिखा हुआ है, मैंने डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पर वो फोल्डर पड़ा होगा। लेकिन जो अभी तक टेस्ट आ रहे हैं, ठीक है जी, उसमें यही है कि जो टेस्ट आ रहे हैं आपके, उसके अंदर आपका जब भी आप डॉक्यूमेंट ओपन करते हैं तो आपको फाइल नज़र आ जाएगी, ठीक है। मैं इसको सेव करता हूँ यहाँ से, सेव एज अ टाइप। मैं कहता हूँ इसको डेस्कटॉप पे सेव करो और सेव एज PDF करो, ठीक है जी। मैंने PDF बना ली इसकी और इसको सेव कर दिया। सेव करने के बाद द मोमेंट आप देखेंगे कि ये फाइल जो है डेस्कटॉप के ऊपर आपको नज़र आ रही होगी, ठीक है, क्योंकि अभी सेव कर रहे हैं दिस फाइल। चलें लेट्स सी, ट्रांसपोजिशन साइफर, इसलिए फाइल नहीं बनाई, दोबारा करना पड़ेगा। चलें कोई नहीं, सेव एज, ब्राउज, चले इसको डॉक्यूमेंट में कर देते हैं सेव, और PDF सेव। बट वी कैन नॉट फाइंड अ प्रोग्राम टू ओपन दिस फाइल। चले तरीका इसका यही है, लेकिन इसमें टाइम वेस्ट करने वाली बात है, पेपर में तो नहीं आता। लेकिन मैं PDF फाइल को ढूंढ लेता हूँ कि उसको हमने ओपन कैसे करना होता है। लेट्स से आपके पास PDF फाइल है, अगर ये है,
इसको मैं ओपन करता हूँ ब्राउज़र के अंदर, आपको पीडीएफ फाइल नज़र आएगी। पीडीएफ फाइल एक ऐसी बेटा फाइल होती है जो नॉन एडिटेबल होती है, जिसको आप एडिट नहीं कर सकते, ठीक है। और वर्ड की फाइल तो आप एडिटर में जब ओपन करते हैं उसको एडिट किया जा सकता है। तो ये आपको जो फाइल नज़र आ रही है इस पर मैं क्लिक करता हूँ, कोई भी कर्सर नहीं नज़र आ रहा, मुझे कोई कर्सर नहीं इसमें नज़र आ रहा। अब मैं अगर इसको वर्ड में ओपन करना चाहता हूँ तो सिंपल क्या है, आपने वो फाइल उस लोकेशन से उठानी है और लोकेशन से उठा के उसके ऊपर ओपन विद वर्ड करना है। क्या करना है? ओपन विद वर्ड। आपने उस फाइल के ऊपर क्लिक किया, क्लिक करने राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करने के बाद ओपन विद में गए, ओपन विद में जाके चूज अनदर ऐप पे चले जाएं। चूज अनदर ऐप के ऊपर आपको यहाँ पर वर्ड नज़र आ रहा होगा। अगर वर्ड नज़र नहीं आता तो आप यहाँ से मोर ऐप्स के ऊपर क्लिक करेंगे और आपको ये वर्ड का आइकन नज़र आएगा और इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे और ओके करेंगे। जैसे ही मैंने इसको वर्ड में ओपन करना चाहा तो यहाँ पर ये मुझे पूछेगा कि क्या आप इस पीडीएफ फाइल को वर्ड एडिटेबल फाइल के अंदर कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो मैंने कहा बिल्कुल करना चाहता हूँ। मैंने इसको ओके किया, ओके करूँगा। द मोमेंट ओके किया तो यहाँ पर कुछ ही देर में नीचे वो आपके सामने जो है वो फाइल को ओपन करेगा। अभी कुछ देर लगाएगा क्योंकि ये ब्राउजिंग कर रहा है, इसका वेट करना पड़ेगा। ये वैसे मैंने पहले भी करवाया था, तो चलें बार जा सकते हैं जी। हाँ जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। जी तो इसको कन्वर्ट करते हैं। ये जी फाइल जो है वो जो फाइल पीडीएफ थी ये कन्वर्ट हो गई है वर्ड के अंदर, या वर्ड के अंदर है। ऊपर लिखा होगा अनेबल एडिटिंग। अगर आप इसको अनेबल नहीं करेंगे तो आप एडिट नहीं कर सकते। तो जहाँ मर्जी मैं क्लिक करूँ तो देखें कर्सर जो है, कर्सर तो आएगा लेकिन मैं लिख कुछ नहीं सकूँगा। मैं टाइप कर रहा हूँ इस टाइम लेकिन टाइप कुछ नहीं हो रहा। लेकिन जब मैं अनेबल एडिटिंग करता हूँ, ओके, इट्स टेक व्हाइल अ मोमेंट, और क्योंकि फाइल थोड़ी बड़ी है इसलिए टाइम लगा रही है, ठीक है, पीडीएफ को। अच्छा, इसके साथ जब तक ये लोड हो रही है आपने नेक्स्ट क्लास के अंदर सब ने इधर प्रॉक्टर्स कौन कौन बैठी हुई हैं, इवनिंग की प्रॉक्टर होंगी और जितनी भी प्रॉक्टर्स हैं सब की जिम्मेदारी है ये, ठीक है। वो क्या है कि जी आपने जीमेल के ऊपर, आपकी मर्ज़ी है, हॉटमेल के ऊपर या फिर कोई भी अगर आप ईमेल इंजन है आपका, उस पर आपने अपना ईमेल एड्रेस बनाना है, ठीक है। क्या करना है आपने? ईमेल एड्रेस बनाना है। ईमेल एड्रेस जब आप बना लेंगे तो फिर आपका मैंने सर्टिपोर्ट के ऊपर अकाउंट बनवाना है सबका। जब सर्टिपोर्ट पे अकाउंट बनेगा तो आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, ठीक हो गया। आप सब ने सर्टिपोर्ट के ऊपर अपना अकाउंट बनाने से पहले ईमेल एड्रेस बनानी है। पहला टास्क आपका ईमेल एड्रेस बनाना है, ठीक है जी। ईमेल एड्रेस अगर आपको बनानी नहीं आती है तो कोई ना कोई घर में ऐसा ज़रूर होगा जो इसको ईमेल बनानी आती होगी। अगर नहीं होगा तो वो फिर मेरे से रब्ता कर सकते हैं, ठीक है। सबकी बनी हुई है ईमेल एड्रेस? किस किस की ईमेल एड्रेस बनी हुई है? ओके, डन हो गया, ठीक है। अच्छा, आपको एक बात पता है कि आप अपनी ये जो आप माइक्रोसॉफ्ट टीम पे यूज़ करते रहे हैं, वो भी ईमेल आईडी आप यूज़ कर सकते हैं। रोमा फैसल को भेजते हैं हमारे पास। जाएं जी, जाएं। अच्छा जी, अच्छा बेटा ये कन्वर्ट हो गई है और यहाँ पर ये नॉन एडिटेबल है, ठीक है। क्या है? ये नॉन एडिटेबल थी, अब मैं इसको एडिट कर रहा हूँ। देखें कर्सर नज़र आ रहा है कि इसके अंदर मैं कोई चीज़ लिख पा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, इसको अब मैं बंद कर देता हूँ। अब मैं आगे चलता हूँ। कहता है अगर आपने अपनी फ़ाइल के अंदर एक वर्ड की फ़ाइल है, और ये टास्क आता है, बड़ा इंपॉर्टेंट टास्क है। ये आपने जब प्रोजेक्ट किए होंगे उसके अंदर भी था, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टास्क है, बड़े गौर से सुनना है आपने, ठीक है। मैं मैग्नीफायर भी ऑन कर दूँ अगर नज़र नहीं आ रहा तो? आ रहा है, विजिबल है। अच्छा, अब इसमें क्या करना है आपने कि अगर आपने टेक्स्ट को किसी एक्सटर्नल डिवाइस या एक्सटर्नल फाइल से, अगर आपने अपने वर्ड के टेक्स्ट को कोई भी अगर लिखा हुआ है किसी और फाइल के अंदर, आप अपनी जो आपका करंट पेज है उसके अंदर अगर आप इंसर्ट करना चाहते हैं तो वो क्या तरीका कार है,
ठीक है, ये चौथा पॉइंट है, इंसर्ट टेक्स्ट फ्रॉम अ फाइल और एक्सटर्नल डिवाइस। तो उसका क्या तरीकाकार है, लेट्स से जहां पर ऐड करना है वो आपको लोकेशन भी बताएगा, फलानी लाइन के नीचे, ठीक है जी, फलाना हेडिंग है, उस हेडिंग के नीचे या फिर किसी सिंबल के नीचे या फिर किसी पिक्चर के नीचे, तो उसके नीचे आपने जिस तरह वो बता रहा है उधर कर्सर आपने प्लेस करना है, ठीक है, उधर आपने क्या करना है बेटा, कर्सर को प्लेस करना है। तो मैं लेट से कहता हूं कि उसने मुझे कहा होगा कि ये जो की है 465321 लिखा हुआ है, 312 लिखा हुआ है, इसके नीचे मैंने कह रहा है कि टेक्स्ट को ऐड करो किसी दूसरी फाइल के अंदर से, ठीक है। अब आपको नजर आ रहा है इसके नीचे कोई टेक्स्ट नहीं है, कोई भी टेक्स्ट नहीं है, मैं टेक्स्ट को ऐड करना चाहता हूँ, ठीक है जी। मैं यहाँ पर देखता हूँ जी, एक ये सीजर साइफर की फाइल पड़ी हुई है, ठीक है, लेट से वो ये कहता है। अब इसके अंदर जो कुछ है मैं ये चाहता हूँ, ये मैथमेटिक्स लिखा हुआ है इसके अंदर, कुछ इक्वेशंस लिखी हुई हैं, कोई एल्गोरिदम लिखा हुआ है, मैं इसको इंपोर्ट करना चाहता हूँ उसके अंदर। कैसे करूँगा, इस फाइल के कंटेंट को अपनी इस फाइल के अंदर ऐड करना चाहता हूँ जिसमें अभी मैं करंटली काम कर रहा हूँ, और वो आपको बताएगा कि तुमने किधर ऐड करने हैं, किस पैराग्राफ के अंदर, किस लाइन के नीचे, किस पैराग्राफ के नीचे, किस हेडिंग के नीचे तुमने ये इंपोर्ट करना है। समझ आ रही बात की? तो आपने क्या करना है बेटा, आपने जाना है इंसर्ट के ऊपर, इंसर्ट ऑप्शन में, और हमेशा याद रखना है कि जब भी आपने कोई फाइल में से डाटा इंसर्ट करना है तो सबसे पहले इंसर्ट मेन्यू ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। किसको सिलेक्ट करना है? इंसर्ट मेन्यू ऑप्शन को, ठीक है ना। ये ऊपर हमारे पास सारी की सारी क्या है, मेन्यू ऑप्शन है ना। होम एक मेन्यू ऑप्शन है, इंसर्ट एक मेन्यू ऑप्शन है, डिजाइन एक मेन्यू ऑप्शन है, लेआउट एक मेन्यू ऑप्शन है, तो ये सारी की सारी मेन्यू ऑप्शन है। तो कोई भी चीज इंसर्ट करनी हो तो सबसे पहले हमारे ज़हन में क्या आना चाहिए, हमें इंसर्ट मेन्यू ऑप्शन में जाना है ये काम करने के लिए। दूसरा, इसके अंदर सेक्शंस बने हुए हैं, जैसे टेबल है, टेबल का सेक्शन है, पेजेस के सेक्शन है, उसमें 3 ऑप्शंस हैं, कवर पेज, ब्लैंक पेज, पेज ब्रेक। ये जुबानी याद होना चाहिए ताकि इधर टाइम वेस्ट ना हो, क्योंकि मैंने क्या कहा था कि ये एमओएस जो है सारी टाइम मैनेजमेंट है। तो ये कैसे, जब आपको पूरे का पूरा सॉफ्टवेयर आपके माइंड के अंदर कैप्चर हुआ हो कि ये ऑप्शन मैंने जो इसी काम बोल रहा है इसके क्या स्टेप्स हैं, मैंने किधर जाके ये ऑप्शन को सिलेक्ट करना है और क्या क्या प्रोसीजर परफॉर्म करना है मैंने, ठीक है जी। तो मुझे पता है कि मैं इंसर्ट में जाऊंगा और मेरे उस्ताद ने बताया था कि जी सेकंड लास्ट जो ऑप्शन है टेक्स्ट वाली, उधर एक आइकन होगा, यहाँ लिखा होगा ऑब्जेक्ट, यहाँ इस तरह का एक आइकन होगा जिसके ऊपर जैसे ही मैं, अगर मुझे पता ना भी हो तो उस्ताद ने बताया था कि एक काम कर लेना कि उस आइकन के ऊपर जाकर, उस आइकन के ऊपर जाकर आपने जस्ट कर्सर को प्लेस करना है, क्लिक नहीं करना। नीचे एक टूल टिप मैसेज डिस्प्ले होगा, एक टूल टिप मैसेज डिस्प्ले होगा और उस पर लिखा होगा ऑब्जेक्ट। क्या लिखा होगा? ऑब्जेक्ट। तो ये यूजर को रिकॉग्नाइज करने के लिए मैसेज होता है। मुझे पता लग गया अच्छा सर ने ये बताया था ऑब्जेक्ट, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा, मुझे लगता है गलत क्लिक हो गया। ये ड्रॉप डाउन नहीं है, नीचे ड्रॉप डाउन कैप है एक छोटी सी डाउन साइड पे, इसको क्लिक करना है। क्लिक करना है, ऑब्जेक्ट कहते हैं क्या भाई, टेक्स्ट फाइल ऐड करनी है, ठीक है। जो वो आपको फाइल बोलेगा वो कौन सी फाइल होगी? टेक्स्ट फाइल होगी, क्योंकि आप टेक्स्ट फाइल पे काम कर रहे हैं। टेक्स्ट फाइल के अंदर इमेजेस भी हो सकते हैं, टेक्स्ट फॉर्म में डाटा हो सकता है, कैरेक्टर की फॉर्म में हो सकता है, टेबल की फॉर्म में हो सकता है, ग्राफ की फॉर्म में हो सकता है, ये सारा कुछ वर्ड में तो है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर टेक्स्ट फाइल को सिलेक्ट करना है। जैसे ही मैं सिलेक्ट करूंगा, मैंने बताया उधर बाय डिफॉल्ट किस फोल्डर पे लेके जाता है, डॉक्यूमेंट पे, तो डॉक्यूमेंट पे ही लाया है। लेकिन अभी मुझे पता है कि मेरी फाइल डेस्कटॉप पे पड़ी हुई है, लेकिन उधर वो फाइल बाय डिफॉल्ट आपको इधर नजर आ रही होगी इस जगह पर, और उसका फाइल का उसने डबल कोट के अंदर नाम भी लिखा होगा, ठीक है। बाज़ का यहां पर वो ट्रैप करता है थोड़ा सा एग्जाम के अंदर, उसने ना एग्जाम में लिखा होता है कि फॉर एग्जांपल abc.docx, बाज़ का तो उसने लिखा होता है .doc। अब ये एग्जामिनर क्या करता है, उसी नाम की 2 फाइल्स बना देता है, उसके आखिर में एक्सटेंशन डिफरेंट कर देता है। यूजर वहां पर एक्सटेंशन गलत को चूज करता है। समझ आई बात की? गौर से क्रिटिकली पढ़ना है क्वेश्चन को, ठीक है, कि उसका नाम क्या है और उसके आखिर में एक्सटेंशन क्या है, उसी एक्सटेंशन वाली फाइल को ओपन करना है, ये बात याद रखनी है, ठीक हो गया। अच्छा, अब यहां पर डेस्कटॉप में फाइल है कौन सी बेटा? सीजर साइफर थी, उसने डबल कोट्स में आपको बताया होगा सीजर साइफर। मैंने सीजर साइफर को सिलेक्ट किया और इसको नीचे क्या लिखा हुआ है, इंसर्ट किया। ओके ओके, ठीक ठीक, भेज रहा हूँ। ये देखें बेटा, जैसे ही मैंने इंसर्ट पे क्लिक किया तो नीचे सारा डाटा क्या हो गया,
इंसर्ट हो गया। तो समझ आ गई? ठीक हो गया बेटा? ठीक है। अच्छा, मेरे पास ना पुरानी वीडियो भी पड़ी हुई है, अभी कुछ एमरजेंसी है उसकी वजह से वो कह रहे हैं कि लेक्चर को ज़रा वाइंड अप करें और इनको भेजें बसेस में, ठीक है? तो हम आपको भेज रहा हूँ, मैं आपको अगर किसी को वीडियो चाहिए तो उसका मैं एक तरीका कर लेता हूँ कि अब आपसे मैं कम्युनिकेट कैसे करूँगा, मुझे यही समझ आ रही। ऑलरेडी बना हुआ है, उसमें मुझे ऐड कर दें। मैम अमरीन एडमन है उसकी। हाँ ठीक है, मैं उसके अंदर ना आपसे लिंक शेयर कर दूंगा अपलोड करके, ठीक है? रिकॉर्डिंग का लिंक शेयर कर दूंगा अपलोड करके, तो आप उसको आसानी से देख लेना। और बरल आप शेयर कर दीजिएगा। अब बेटा आप अपनी बसेस में जा सकते हैं, मैं कम्युनिकेट कर देता हूँ आपके साथ, ठीक है?